कभी सोचा है कि क्या सितारों के बीच हमारे जीवन का कोई सीक्रेट मैप, कोई खाका छिपा हो सकता है? देखिए, हजारों सालों से दुनिया भर की संस्कृतियों ने ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश की है और उससे भी बढ़कर उसके साथ एक तालमेल, एक हार्मनी बिठाने की कोशिश की है। अब जरा इस प्राचीन चित्र को देखिए। ये सिर्फ एक सुंदर आर्टवर्क नहीं है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये 9 ब्रह्मांडीय प्रभावकों यानी नवग्रहों का एक नक्शा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आसमान में घूमते ये पिंड, ये ग्रह वाकई हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर असर डाल सकते हैं? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम एक ऐसी प्राचीन व्यवस्था को समझने वाले हैं जिसे खास तौर पर इन्हीं ब्रह्मांडीय प्रभावों के साथ एक हार्मनी, एक सामंजस्य बिठाने के लिए ही बनाया गया था। सबसे पहले इस शब्द को ही समझ लेते हैं, ग्रह। देखिए, आज हम इसे प्लैनेट कहते हैं, लेकिन इसका जो संस्कृत मूल है उसका मतलब है पकड़ने वाला या जो पकड़ ले। मतलब ये वो कॉस्मिक एनर्जी हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो हमारे भाग्य की डोर को, हमारी किस्मत को पकड़ सकती हैं। और देखिए, इसी विश्वास से इस पूरी प्रक्रिया की जरूरत शुरू होती है। मान्यता ये है कि जब इन ग्रहों की चाल, उनकी स्थिति हमारे हिसाब से ठीक नहीं होती तो जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं, अशांति आ सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कॉस्मिक इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए? और इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही डिटेल्ड और पुराने ग्रंथ में। एक ऐसा ग्रंथ जो इन शक्तियों को शांत करने और उनके साथ दोबारा एक रिश्ता जोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा खाका हमारे सामने रखता है। और वो ग्रंथ है ग्रह शांति पद्धति। अब ये सिर्फ कुछ प्रार्थनाओं या श्लोकों की किताब नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा मैनुअल है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो बताती है कि ग्रहों की शांति के लिए इस पूरे अनुष्ठान को कैसे किया जाना चाहिए। इस ग्रंथ की जो विषय सूची है वही हमें इस पूरी यात्रा का एक रोड मैप दे देती है। शुरुआत होती है शुद्धि और एक पक्के इरादे यानी संकल्प से। फिर देवताओं को बुलाया जाता है और इसका जो क्लाइमैक्स है वो है हवन की मुख्य आहुतियों के साथ। तो चलिए इस यात्रा पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी बड़े काम की तरह यहाँ भी तैयारी ही सबसे जरूरी है। अनुष्ठान की शुरुआत होती है खुद को और उस जगह को तैयार करने से जहाँ उन दिव्य शक्तियों को, उन डिवाइन एनर्जीज को इनवाइट किया जाएगा। इस पूरे अनुष्ठान की शुरुआत होती है इस बहुत ही पावरफुल मंत्र से। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शुद्धि का मतलब सिर्फ बाहर की साफ सफाई नहीं है। ये मंत्र कहता है कि चाहे कोई किसी भी हालत में हो, सिर्फ भगवान को याद करने भर से वो अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। ये एक तरह से मन और आत्मा के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। शुद्धि के बाद जो अगला कदम है वो है संकल्प। अब ये मन में सोची हुई कोई इच्छा या विश नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल डेक्लेरेशन है। इसे जोर से बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति अपना नाम, अपनी पहचान और इस पूजा को करने का खास मकसद क्या है ये सब कुछ बताता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पूरे अनुष्ठान के लिए एक जीपीएस सेट कर रहे हों, जो उसे सही दिशा और मकसद देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान असल जिंदगी में एक आकार लेता है। ये ग्रंथ हवन के लिए कुंड यानी पवित्र अग्निकुंड बनाने के बिल्कुल सटीक माप और निर्देश देता है। और इन डायग्राम्स में साफ देखा जा सकता है कि उन्हीं निर्देशों को फॉलो करके कैसे एक पवित्र ज्योमेट्री तैयार की जाती है। तो ठीक है, एक बार जब जगह तैयार और पवित्र हो गई तो अगला स्टेप आता है दिव्य शक्तियों को इनवाइट करने का। अब यह अनुष्ठान सिर्फ एक इंसान और ब्रह्मांड के बीच की बात नहीं रहती, बल्कि अब इसमें दिव्य गवाहों और सहायकों को बुलाया जाता है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य सभा का आयोजन हो रहा हो। एक एक करके हर देवता को उनके खास मंत्रों से बुलाया जाता है और पूजा की जगह पर एक खास स्थान दिया जाता है। वहां विराजने की प्रार्थना की जाती है। और जैसा कि हर शुभ काम में होता है, शुरुआत भी भगवान गणेश के आह्वान से होती है। उन्हें हम सब विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी सारी मुश्किलों, सारी बाधाओं को दूर करने वाले। तो उन्हें सबसे पहले बुलाकर ये पक्का किया जाता है कि पूरा अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के अच्छे से पूरा हो। इसके बाद पूजा होती है कलश की, यानी वो पात्र जिसमें पवित्र जल भरा होता है। इस प्रार्थना के बाद वो सिर्फ एक बर्तन नहीं रह जाता, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा का, लाइफ फोर्स का एक केंद्र बन जाता है।
उसे उस ब्रह्मांडीय सागर का प्रतीक माना जाता है जिसे समुद्र मंथन के समय खुद भगवान विष्णु ने अपने हाथों में धारण किया था। इस अनुष्ठान का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसमें सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी का आवाहन किया जाता है। उन्हें पूजा के मंडल यानी उस कॉस्मिक डायग्राम के ठीक बीच में स्थापित किया जाता है, जो इस पूरे आयोजन के महत्व को दिखाता है। तो सारी तैयारियों और आवाहनों के बाद अब हम अनुष्ठान के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल तक पहुंचते हैं। ये वो मुख्य कर्म है जिसका सीधा मकसद है उस खोए हुए संतुलन को, उस हार्मनी को वापस पाना। तो इसका सबसे जरूरी हिस्सा है हवन। यहाँ अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वो एक माध्यम है, एक डिवाइन मैसेंजर, एक दूत है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में डाली गई हर आहुति, हर पेशकश सीधे उन देवी देवताओं तक पहुंचती है जिन्हें हमने बुलाया है। ये एक तरह से धरती और देवलोक के बीच एक पुल का काम करती है। और इस हवन का मकसद क्या है? ग्रहों को शांत करना। शांत करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक अच्छा, एक शांतिपूर्ण रिश्ता बनाना है। मंत्रों और खास चीजों की आहुति देकर उनके नेगेटिव प्रभावों को कम करने और पॉजिटिव प्रभावों को बढ़ाने की प्रार्थना की जाती है। और घंटों तक चलने वाले इस पूरे अनुष्ठान का जो सार है, जो एसेंस है, वो इस एक श्लोक में सिमट जाता है। इसमें त्रिदेवों और सभी 9 ग्रहों का नाम लेकर सिर्फ एक प्रार्थना की जाती है, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, यानी सभी ग्रह शांति देने वाले हों। सारी जटिल प्रक्रियाओं के बाद मकसद बस इतना सरल और इतना गहरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्रह शांति पद्धति सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये ब्रह्मांड की उन विशाल अनदेखी शक्तियों के बीच एक ऑर्डर, एक व्यवस्था और शांति खोजने का एक गहरा मानवीय प्रयास है। ये इस विश्वास पर टिका है कि हम इस ब्रह्मांड के सिर्फ चुपचाप देखने वाले दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इसके साथ एक एक्टिव, एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये प्राचीन ब्लूप्रिंट हमें ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाने का एक रास्ता दिखाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया के साथ वो हार्मनी, वो सामंजस्य, वो शांति कैसे खोजते हैं।